नमस्कार। आपने जिस तरीके से मेरे को जिन वीडियोज़ के लिए चाहा था, जिन टॉपिक्स को समझने के लिए आपका आग्रह था, मैं उन्हीं टॉपिक्स को ले रहा हूँ, क्योंकि थर्ड ईयर के एग्ज़ाम्स जो घोषणा हुई है उसके मुताबिक जुलाई लास्ट और अगस्त फर्स्ट वीक में संभावित है। आपके द्वारा ऐसा ही एक टॉपिक मांगा गया है, मुझे कहा गया है, और वह टॉपिक है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। देखिएगा, डी ब्रॉगली ने अपना हाइपोथेसिस जो दिया वह नेचर में उनका बहुत बारीक ऑब्जर्वेशन था। एंड व्हाट ही ऑब्जर्व दैट नेचर लव्स सिमेट्री एंड ही कंक्लूड हिज दैट if wave behave as particle, then moving particle must also show wave like character. This is a very important line. If wave behave like as a particle, then moving particle must also show their wave character. This was the hypothesis of de Broglie, and this hypothesis he presented in his PhD thesis. It was the first chance when a person got a Nobel Prize for his PhD thesis proposing wave nature of electrons. He got a Nobel Prize in 1929. You just see that macro particle, the wavelength of matter, their waves are extremely small, hence particle wave duality is irrelevant for them. But as far as microparticle is to be concerned, it is quite important. The hypothesis de Broglie was experimentally verified by Davison and Germer and also by G.P. Thomson. Students, you must be knowing that G.P. Thomson was the son of J.J. Thomson, who discovered electron as a particle, and his son G.P. Thomson experimentally verify de Broglie hypothesis. The matter waves along with uncertainty principle basically are the two pillars on which the present day quantum mechanics is standing. Even Einstein was very critical of uncertainty principle. However, so far new experiment, including thought experiments, could show the violation of Heisenberg uncertainty principle, and Heisenberg also got a Nobel Prize for the creation of quantum mechanics. Niels Bohr, who gave a complementary principle in which he described the nature of radiation, and according to him wave and particle both are required. और नील्स बोर ने बतलाया कि दोनों ही प्रकृति साथ साथ होती है। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस जिस प्रकार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वेव नेचर
के अतिरिक्त पार्टिकल नेचर को भी शो कर रहा है, उसी प्रकार मैटर अर्थात कण की प्रकृति भी तरंग प्रकृति होनी चाहिए। मैटर के साथ जुड़ी इन तरंगों को हम मैटर वेव कहते हैं। इस प्रकार द्रव के लिए वेव पार्टिकल ड्युअलिटी का सिद्धांत है। मूलतः किसी भी कण के ड्यूअल करैक्टर से इसके पार्टिकल के व्यवहार का मेजरमेंट, जो बेसिक लॉ है P=mv द्वारा, और जो भी पार्टिकल से संबंधित वेव करैक्टर है उसका मेजरमेंट हम वेवलेंथ के रूप में करते हैं। डी ब्रॉगली के द्वारा अनेक ऑब्जर्वेशन लिए गए और उन ऑब्जर्वेशंस के द्वारा उन्होंने वेव पार्टिकल ड्युअलिटी में एक सिद्धांत दिया और उसके अनुसार कण तरंग द्वैतता में उसके तरंग व्यवहार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात किसी भी कण का तरंग व्यवहार तभी एपियर्ड होगा जबकि उसका पार्टिकल नेचर डिसएपियर होने लगे। अतः न्यून संवेगी कणों में तरंग व्यवहार प्रदर्शित होता है। ऐसे द्रव कणों से हम इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन जैसी घटनाएं भी देख सकते हैं। डेविसन, जर्मर और जीपी थॉमसन ने इस प्रकार के प्रयोग के कार्य किया और इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन का स्टडी किया। डी ब्रॉगली सिद्धांत के अनुसार जो लैम्डा और पी का रिलेशंस है वो λ=h/p है और यह रिलेशंस डी ब्रॉगली रिलेशंस कहलाता है। अब देखिएगा, मैंने दो केस लिए हैं। मान लीजिए हम बेस बॉल ले रहे हैं जिसका कि मास मान लीजिएगा 1 किलोग्राम है, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। तो उस केस में हम देख रहे हैं जब हम लैम्डा का मान कैलकुलेट करते हैं, वेवलेंथ निकालते हैं, तो यह वेवलेंथ 6.6 × 10⁻⁻25 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होती है। दिस वेवलेंथ of associated matter wave is very small, not measurable. Therefore, we can conclude macroscopic particle wave particle duality concept is irrelevant. But when we consider electron, let us say its kinetic energy is 100 eV electron volt, and we calculate lambda, then wavelength comes out to be λ=1.2 एंगस्ट्रॉम। तो इस केस में जो काइनेटिक एनर्जी है वह रेस्ट मास एनर्जी ऑफ पार्टिकल m0c² से काफ़ी कम है। अतः जो लैम्डा है हम उस फॉर्मूले में लिखते हैं h/√2me। क्यों? क्योंकि E=m0c² होने पर हमें वेवलेंथ का जो फॉर्मूला है उसको मॉडिफाइड करना पड़ेगा। हम रिलेटिविस्टिक लिमिट में, नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट में डी ब्रॉगली कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आगे आपको करके बताया है। कई बार फार्मूला में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाली जाती है। ध्यान रहे, अगर इस तरह के पार्टिकल की नेचर चेंज होगी तो फार्मूला का जो स्वरूप है वह भी बदलेगा। धन्यवाद।